सारी दुनिया में हमसे पूछा जाए, अब तो हम में ऐसे पैदा हो गए, हमारे यहाँ ऐसे मुकस्सिरीन पैदा हो गए हैं। अपने बारे में मैं कुछ नहीं कहता, अपने बारे में तो मैं कहता हूं मैं कासिर भी हूं मुकस्सिर भी। उनकी अजमत को समझने से कासिर हूं, उनकी इताअत करने में मुकस्सिर हूं। जो इताअत का हक अदा नहीं हो सकता, जो मारिफत का हक अदा नहीं हो सकता, मारिफत का हक अदा नहीं हो सकता कासिर, इताअत का हक अदा नहीं हो सकता मुकस्सिर। इसी में शरफ है कि अपने को मुकस्सिर और कासिर मान लो, वरना उनका हक मारिफत और उनका हक इताअत किससे अदा हुआ है? और हमारे आप बहरहाल, लेकिन ऐसे मुकस्सिर, दूसरे माना में अर्ज कर रहा हूं, जो फ़ज़ाइल अली और फ़ज़ाइल आले अली का इनकार करते हैं, वो इस हदीस को शायद कबूल ना करें। और ये जो उठते बैठते हम या अली या अली या अली या अली कहते हैं, वो उनको समझ में नहीं आती ये बात। मैं कहता हूं समझिएगा, बाद में तजर्बा करके देख लीजिए, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अक्सर ऐसे बहस करने वाले, ऐसे मुनाजराबाज, मैं क्या अर्ज करूं, वो पूछते हैं कहाँ है रिवायत, क्या है दलील। अरे कोई इंसान अपना तजर्बा बयान कर रहा है और आप उससे रिवायत पूछ रहे हैं। रिवायत तो माजी की दास्तान होती है, हम तो अपने तजर्बे अर्ज करते हैं। हम अली को पुकारते हैं और दस्ते अली की इमदाद और इस्तिमदाद को महसूस करते हैं और समरात को अपनी जिंदगी में देखते हैं। हम नताइज और समरात को अपने सामने देखते हैं। पूछो कराची के मातमियों से, पूछो जब बम ब्लास्ट हुआ था इनके अंदर ताकत थी कि आलम को संभाल के रखें? इनके अंदर तो जान नहीं थी, ताकत नहीं थी, होशो हवास न था, फिर भी इनके हाथ थे, मगर इनके हाथ पर किसी का हाथ था जो आलम सरनिगू ना हुआ। ये जो उठते बैठते आप या अली करते हैं, ये यूं ही नहीं है। बहरहाल ये बहस बहुत गौर तलब है कि आपने इस मशहूर हदीस में ये नहीं फरमाया कि मरने के बाद मुझे देखेगा। मरने के बाद क्या है? आलम मादी से रूह, इंसानी रूह जुदा हो गई, अब आलम मुजर्रद है या आलम मिसाली है। आलम मिसाली के अहकाम अलग हैं, आलम मुजर्रद के अहकाम अलग हैं, वहाँ के कवानीन अलग हैं, वहाँ के कायदे अलग हैं। ये आलम मादी है, यहाँ के कवानीन और कायदे अलग हैं, और यहाँ सबसे मजबूत जो हिजाब है वो हिजाब ज़मानी और मकानी है। फरमा रहे नहीं, मरने से पहले मुझे देखेगा। ये ऐलान के मरने से पहले मुझे देखेगा, ये वही कर सकता है कि जिसको कुदरतो ताकतो हक तसर्रुफ ज़मानो मकान पर हासिल हो। ज़मान भी अली की मुट्ठी में है, मकान भी अली की मुट्ठी में। आप बेशक बेशक कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, वज्द कर रहे हैं, झूम रहे हैं। मेरी निगाहों में तो वो चेहरे हैं कि जो चेहरे ज़िक्र अली से मुरझा जाते हैं। शुकूक हैं, शुबहात हैं, इनकार है, एतराज़ है, तरद्दुद है, तअम्मुल है, तफक्कुर है। हर बात मानने में एक रुकावट है। हाँ, पढ़ो ज़मान व मकान का फ़लसफ़ा, स्पेस टाइम फ़िलासफ़ी पढ़ो, मगर कुरान की रोशनी में।
स्पेस टाइम फ़िलासफ़ी पढ़ो नहजुल बलागा की रोशनी में, स्पेस टाइम फ़िलासफ़ी पढ़ो सहीफ़े कामिला की रोशनी में, जवानान अज़ीज़ ये पढ़ो और फिर देखो कि ज़माने की हकीकत क्या है और मकान की हकीकत क्या है। जो खालिक़ ज़मान व मकान है उसने ज़मान व मकान खल्क़ फरमा के उस पर किसी को अगर वली बनाया तो आपको क्या एतराज़ हो सकता। तो अली ये वली आएंगे, कब आएंगे? मौत से पहले आएंगे। ये कितना ही बड़ी एक जमालियाती हकीकत है जो मौत से जुड़ी हुई है। बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। मौत से पहले एक मौत किसी भी शक्ल में आए, अभी तो बयान ही नहीं कर सका ना, मौत के रंग और मौत के ज़ाहिरी रंग और मौत के बातिनी रंग। ये बता सकता हूँ कि मौत का सबसे बुलंद रंग, सबसे हसीन रंग सुर्ख है। और ये अर्ज़ करूं कि सूरज की रोशनी में जो डिस्टेंट रेज़ हैं, जो सबसे बुलंद उफ़ुक़ पे दूर नज़र आती हैं, वो भी सुर्ख नज़र आती हैं। शफ़क़ की हकीकत क्या है? शफ़क़ की हकीकत क्या है? जो सूरज की रोशनी रेज़, जो सूरज की किरणें डिस्टेंट बिल्कुल दूर तरीन नुक्ते पर, बुलंदी पर, फराज़े उफ़ुक़ पे नज़र आती हैं, वो सुर्ख नज़र आती हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी जब बुलंद तरीन उफ़ुक़ पे काबिल रोयत होती है तो सुर्ख होती है, ऐसे ही मौत का रंग जब अपने बुलंद तरीन उफ़ुक़ पर होता है तो शहादत के उन्वान से सुर्ख नज़र आता है।